दोस्तों, मैक्सिमम तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पेट के सिलेबस के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन कब, कहां और उसकी अध्यक्षता किसने की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थापना के बारे में पूछे तो 1884 ईस्वी लगाइएगा, और यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछे तो आप 1885 लगाइएगा। ठीक है, प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। किस अधिवेशन में? प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में संपन्न हुई। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, जिन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, तथा इसके प्रथम अधिवेशन के प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था वायसराय उस समय? लॉर्ड डफरिन था। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब कब रहे? 1885 ईस्वी में और 1892 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार अधिवेशन के अध्यक्षता की। कब कब? 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये पूछता है परीक्षाओं में कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्षता की, तो वो 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। ठीक है, चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, ठीक है, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, 12वां अधिवेशन 1996 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में हुई। इसी अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि वंदे मातरम गीत कब गाया गया, प्रथम बार कब गाया गया? तो 12वां अधिवेशन था 1996 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इसी प्रकार 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न हुई, और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, 23वां अधिवेशन 1907 में हुई। कहाँ पर? सूरत में। अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। ठीक है, रासबिहारी घोष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, यानी कि प्रथम बार कांग्रेस में विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। ठीक है, ठीक,
इसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। पंडित बिशन नारायण धर जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में यानी कि 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जनगण मन पहली बार कहाँ पर गाया गया था, तो कलकत्ता में 1911 ईस्वी में। ठीक है, 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। ठीक है, इसी यानी लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का विलय हो गया। ठीक है, कांग्रेस का जो 1907 में विभाजन हुआ था वह जो है 1916 में नरम दल और गरम दल का विलय हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि 1916 के अधिवेशन में किनके किनके भी समझौता हुआ, तो आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता के बारे में क्लिक करेंगे। और यदि विलय के बारे में पूछे तो आप नरम दल और गरम दल में का विलय बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेट 2021 में। 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी या एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 34वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। ठीक है, हसन इमाम थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, यानी कि फिर जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक है, 42वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे अध्यक्ष? अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, यानी कि कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने थे उन सभी में सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, 43वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम हुआ। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ठीक है, 44वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, 45वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास थे। कौन थे अध्यक्ष? एस श्रीनिवास। इसी अधिवेशन में खादी के कपड़े सदस्यों होती अनिवार्य हो गया, यानी कि सभी सदस्यों को, जो कांग्रेस के सदस्य होते थे, उनको खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 46वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है, किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 48वां अधिवेशन 1929 में हुआ। कहाँ पर? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 49वां अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? कराची में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1931 में कराची अधिवेशन में। 54वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ? फैजपुर में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, यानी फैजपुर गांव में आयोजित यह प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार गांव में आयोजित कहाँ हुआ। ठीक है,
55वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरम हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, 56वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही त्यागपत्र दे दिया गांधी जी के विवाद होने के कारण। गांधी जी से विवाद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने। ये भी जो है पेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 58वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, आज़ादी के समय अध्यक्ष यही थे। कभी कभी पूछता है कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, आइए कुछ नोट है, इसको देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष हुई। ठीक है, कौन कौन सी? एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, नलिनी सेनगुप्ता 1933 में कार्यवाहक थी।